Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5125 कलयुग विक्रम संवत 2080 वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 9 अप्रैल 2023 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को संजीव शर्मा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। खड़गे ने लगाया सरकार पर तानाशाही बरतने और लोकतंत्र खत्म करने का आरोप। आरबीआई शुरू करेगा नया केंद्रीकृत पोर्टल, बिना दावे वाली राशि का पता लगाएगा। हनुमान जन्मोत्सव पर पीएम मोदी ने बताया हनुमान जी से किस तरह प्रेरणा लेती है भाजपा। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद, अदालत ने स्थगित किया अमीन रिपोर्ट का आदेश। 11 अप्रैल को होगी सुनवाई। आपने मेरी सोच को गलत साबित कर दिया। पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद पीएम मोदी से बोले शाह रशीद अहमद कादरी। पद्मा अवार्ड्स 2023। एनसीईआरटी का बड़ा फैसला, 12वीं की बुक से हटाए आरएसएस पर प्रतिबंध के अंश। चीन ने अरुणाचल के बदले कई स्थानों के नाम, कांग्रेस ने पीएम मोदी पर कसा तंज। सीबीआई की हीरक जयंती समारोह में बोले मोदी, भ्रष्टाचार के जंग के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी नहीं। अब सुनिए समाचार विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार की यही मंशा थी यह सत्र नहीं चले और सरकार का रुख यही रहा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दल आगे भी मिलकर लड़ेंगे। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र के बारे में बातें तो बहुत करती है, लेकिन कहने के मुताबिक चलती नहीं है। उन्होंने कहा कि 50 लाख करोड़ रुपए का बजट सिर्फ 12 मिनट में बिना चर्चा किए पारित कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि सत्ता पक्ष की तरफ से संसद की कार्रवाई में बार बार व्यवधान डाला गया। ऐसा पहली बार हुआ है और पूर्व में ऐसा कभी नहीं देखा। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न बैंकों में बिना दावे वाली जमा राशि का पता लगाने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल शुरू करने का फैसला किया है। बैंकों में बड़ी मात्रा में ऐसे खाते हैं जिनमें बरसों से कोई लेन देन नहीं हुआ है। फरवरी 2023 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने रिजर्व बैंक को करीब 35,000 करोड़ रुपए की ऐसी जमा स्थानांतरित की है जिसमें पिछले 10 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए कहा कि जमाकर्ताओं और लाभार्थियों की पहुंच को व्यापक करने और उसमें सुधार के लिए एक वेब पोर्टल बनाने का फैसला किया गया है। इसके जरिए विभिन्न बैंकों में जमा बिना दावे वाली राशि का पता लगाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सर्च के नतीजों को बेहतर करने के लिए एआई माध्यम का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को हनुमान जयंती और भाजपा के स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा हनुमान जी से प्रेरणा लेती है और जिस तरह हनुमान जी दुष्टों का नाश करते हैं, उसी तरह भाजपा भ्रष्टाचारियों के प्रति कठोर है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेह समाप्त हो जाता है। 2014 से पहले भारत की भी यही स्थिति थी, लेकिन आज भारत बजरंगबली जी की तरह अपने भीतर सूक्त शक्तियों का आभास कर चुका है।
आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने और उनका मुकाबला करने में पहले से ज्यादा सक्षम है। उन्होंने कहा कि मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए कठोर होना पड़े तो कठोर हो। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा था तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी प्रकार से जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जब परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। मोदी ने कहा कि आज की मॉडर्न परिभाषा में जिस बात का बार बार जिक्र किया जाता है वो है कैन डू एटीट्यूड। अगर हनुमान जी का पूरा जीवन देखें तो डगर डगर पर कैन डू एटीट्यूड की संकल्प शक्ति ने उनके लिए सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करी है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की फास्ट ट्रैक अदालत ने प्रतिवादी की आपत्ति पर अमीन रिपोर्ट तलब करने के पिछले आदेश को स्थगित करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। गौरतलब है कि इस मामले में हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता एवं उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह ने गत वर्ष 8 दिसंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय सोनिका वर्मा की अदालत में याचिका दाखिल की और दावा किया था कि जिस 13.37 एकड़ जमीन पर शाही मस्जिद ईदगाह बनी है वह श्री कृष्ण जन्मभूमि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करने वाले कर्नाटक के बीदरी शिल्प कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि मेरा यह सोचना गलत था कि भाजपा सरकार उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित नहीं करेगी। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह के समापन के बाद प्रधानमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की। जब मोदी ने कादरी को बधाई दी और हाथ मिलाया तो उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि मैं यूपीए की सरकार के दौरान पद्म पुरस्कार की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मुझे यह नहीं मिला। जब आपकी सरकार आई तो मैंने सोचा कि अब भाजपा सरकार मुझे कोई पुरस्कार नहीं देगी, लेकिन आपने मुझे गलत साबित किया। मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। कादरी के अभिवादन का प्रधानमंत्री ने नमस्ते और मुस्कान के साथ जवाब दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिग्गज समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव और मशहूर चिकित्सक दिलीप महालनाबिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। लेखक सुधा मूर्ति, भौतिक विज्ञानी दीपक धर, उपन्यासकार एस.एल. भैरप्पा और वैदिक विद्वान त्रिदंडी चिन्ना जे स्वामी को भी राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दीपक धर सांख्यिकी भौतिकी में अपने लंबे शोध करियर के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत सम्मान दिया गया। वे भारत के रक्षा मंत्री और लंबे समय तक सांसद भी थे। वहीं 1971 के बांग्लादेश युद्ध शरणार्थी शिविरों में सेवा करने के लिए अमेरिका से लौटे महालनाबिस को मरणोपरांत सम्मान दिया गया। फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू के लिए भारत का पहला ऑस्कर जीतने वाले संगीत निर्देशक M.M. कीरावानी और बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन को पद्मश्री दिया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और कई केंद्रीय मंत्रियों समेत अन्य अतिथि उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने इस वर्ष के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 106 पद्म पुरस्कार दिए जाने की मंजूरी दी थी। कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों का चीन द्वारा पुनः नामकरण करने को लेकर आरोप लगाया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चीन को क्लीन चिट दिए जाने और चीनी आक्रामकता पर उनकी लगातार चुप्पी साधे रहने का परिणाम है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए आज राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है और अधिकारियों को बगैर हिचकिचाहट के भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, भले ही वे कितने भी ताकतवर हों। मोदी सीबीआई के हीरक जयंती समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने भ्रष्टाचार को लोकतंत्र और न्याय की राह में सबसे बड़ा रोड़ा करार देते हुए ये भी कहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की प्रमुख जिम्मेदारी भारत को इससे मुक्त कराना है। सीबीआई के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 दशकों में यह एजेंसी सत्य और न्याय के मानक के रूप में विकसित हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश और इसके नागरिकों की इच्छा है कि किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को दशकों तक भ्रष्टाचार से लाभ हुआ, उन्होंने एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है जो जांच एजेंसियों पर हमला करता है, लेकिन एजेंसियों को भ्रष्टों की शक्ति और उन्हें कलंकित करने के लिए उनके बारे में फैलाई गई कहानियों से विचलित नहीं होना चाहिए। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 56,865 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 81 रुपए 86 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 54 रुपए 58 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त होते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम। आज स्टूडियो में आपके साथ हैं संजीव शर्मा और अब समय होता है प्रभु वंदना का। पर आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सा आज का विचार। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता वही है जहां एक हल्की सी हंसी और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा से पहले जैसी हो जाती है। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं एक खूबसूरत भजन। श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी, क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले, ले देख, जय श्री राम। नहीं चला बाण व्यंग के ऐ विभीषण, ताना ना सह पाऊं, क्यों तोड़ी है ये माला, तुझे ऐ लंकापति बतलाऊं। मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में है, समझाऊं। मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में है, समझाऊं। ऐ लंकापति विभीषण, ले देख, मैं तुझको आज दिखाऊं। और वीर बजरंगी ने सीना चीर दिया और बोले, ले देख, जय श्री राम।
श्रोताओं, आशा करता हूं आपको ये भजन पसंद आया होगा। और अभी 6 अप्रैल को हम लोगों ने हनुमान जन्मोत्सव मनाया था बहुत ही धूमधाम से। तो आज के कार्यक्रम में आपके लिए हनुमान जी के ऊपर भी थोड़ी सी जानकारी लेकर आए हैं। तो श्रोताओं, ये भजन गाया था श्री लखबीर सिंह लखा जी ने। और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि लखबीर सिंह जी सिडनी में होंगे। 29 अप्रैल को माता की चौकी है, जो कि इंडो ऑस्ट्रेलियन सनातन सोसाइटी एंड सांझी चौकी जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 29 अप्रैल को 6 PM से 10 PM तक रिवर बैंक पब्लिक स्कूल द पॉन्ड्स में। तो आपको अगर लखबीर सिंह जी को सुनना है तो जरूर पहुंचें। तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और इस बार आज जो है मैं किशोर कुमार जी के कुछ गीत लेके आया हूं। जी हां, रोमांटिक मूड में किशोर कुमार जी, और वो बहुत ही सबके प्रिय गायक हैं। तो आज का कार्यक्रम किशोर कुमार जी के ऊपर जो है बेस्ड है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत से गीत से। अकेला गया था मैं, हाँ मैं, न आया मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं, हाँ मैं, न आया संग आया तेरी यादों का मेला। मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। मेरे
का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं जी करता है, जी करता है वापस जाऊं, जाकर तुझको साथ ले आऊं। जी करता है वापस जाऊं, जाकर मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं न आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। दोस्तों, ये गीत था फिल्म राजपूत से। जी हाँ, और जैसे मैंने आपको पहले बताया, आज हम सारे गाने किशोर जी के बजाने वाले हैं, और वो भी उनके रोमांटिक मूड के। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत किशोर जी का गाया हुआ। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। ये प्यार ना होगा कम सनम, तेरी कसम हो सनम, तेरी कसम सनम, तेरी कसम। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। ये प्यार ना होगा कम सनम, तेरी कसम हो सनम, तेरी कसम सनम, तेरी कसम। जितना तड़पाएगी मुझको उतना ही तड़पेगी तू भी। जो आज है आरज़ू मेरी वो कल तेरी आरज़ू होगी। जितना तड़पाएगी मुझको उतना ही तड़पेगी तू भी। जो आज है आरज़ू मेरी वो कल
सनम सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम सनम तेरी कसम नफरत से देखना पहले अंदाज प्यार का है ये कुछ है आँखों का रिश्ता उसका इकरार का है ये नफरत से देखना पहले अंदाज प्यार का है ये कुछ है आँखों का रिश्ता उसका इकरार का है ये सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम सनम तेरी कसम कितने भी तू कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम कितने भी तू कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम ये प्यार ना सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम सनम तेरी कसम श्रोताओं, ये गीत था फिल्म सनम तेरी कसम से। जी हाँ, ये 1985 के करीब आसपास की फिल्म थी और श्रोताओं, आशा करता हूं कि आपको ये गीत सब सुनने में भी उतना ही मजा आता होगा जितना हमें इसे बजाने में आता है। और कोशिश करते हैं कि पुराने जो खूबसूरत गीत थे जो हम लोग सुन के बड़े हुए उनको एक बार पुनः आपके पास आपको सुनाएं। और चलिए सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर का एक संदेश। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. तो श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और खूबसूरत सा गीत किशोर जी का गाया सुनाते हैं। खिलाता हुआ मेरा यार, मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार, मेरा यार मेरा यार मेरा यार, मेरा यार मेरा यार मेरा यार, आँखें मलता हुआ तन चुराता हुआ मेरा यार, मलता हुआ तन चुराता हुआ मेरा यार, मेरा यार मेरा यार मेरा यार, मेरा यार मेरा यार मेरा यार।
से बालों को बोलो ना, ना 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 ना। नाना करता हुआ जग से डरता हुआ मेरा यार, नाना करता हुआ जग से डरता हुआ मेरा यार, मेरा यार मेरा यार मेरा यार, मेरा यार मेरा यार मेरा यार। श्रोताओं, हमारे साथ लाइन पर अलंकार जी हैं। अलंकार जी नमस्ते। एक बार फिर से बोलेंगे अलंकार जी सबको, हमारे सुनने वालों को? हेलो। हेलो हेलो। हाँ। या संजीव अलंकार जी आप लाइन पे हैं? सॉरी, वो हाँ जी, कुछ हाँ जी। थोड़ा टेक्निकल। तो श्रोताओं, हमारे साथ अलंकार जी मौजूद हैं लाइन पे। अलंकार जी, आपको सब सुन रहे हैं हमारे सुनने वाले। आपके श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी संजीव भाई, थैंक यू। बिल्कुल। और जैसा कि सब सिडनी में जानते ही हैं कि हमारे अलंकार जी के बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक हैं, और ये थोड़े थोड़े दिनों में अपना जो है संगीत भरा कार्यक्रम भी सिडनी में जो है ये प्रस्तुत करते रहते हैं। तो अलंकार जी, आप तो किशोर दा के बहुत बड़े फैन होंगे। जी हाँ, इनको अब किशोर कुमार साहब को कौन पसंद नहीं करता, आप बताइए। जो भी म्यूजिक लवर है जी, वो मेरे हिसाब से किशोर कुमार साहब के तो वो फैन होते ही है ज्यादातर लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ बताइए आप किशोर दास से जुड़े गानों के बारे में या किशोर कुमार के बारे में, और उससे पहले थोड़ा अपने बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताइए कि कैसे आपको ये संगीत में रुचि हुई और आप अभी क्या करते हैं, आगे क्या करने का प्लान है। तो थोड़ा बहुत हमारे सुनने वालों को बताइए। जी, मेरा पूरा नाम है अलंकार प्रियदर्शी और मैं दरअसल मेरा कोई बहुत ज्यादा हमारी फैमिली में उस तरीके से म्यूजिक नहीं है, लेकिन मुझे क्या हुआ, जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में हमारे वहाँ प्रोग्राम्स वगैरह होते थे बचपन में, लेकिन हम लोग रेडियो वगैरह जैसे सुनते हैं जी, उस तरीके से मैं भी काफी रेडियो वगैरह सुनता था अपना होमवर्क करते करते, तो बस वो वहीं से स्टार्टिंग हो गई उसकी। अच्छा फिर कॉलेज में गए, कॉलेज में काफी प्रोग्राम वगैरह हुए, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। जी। फिर मैं वहाँ से दिल्ली आ गया क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, अच्छा। तो फिर दिल्ली हमको नजदीक पड़ता है, तो जॉब वॉब करने के लिए हम लोग दिल्ली आ गए। तो दिल्ली में फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ 1-2 महीने आप कह सकते हैं छोटा मोटा सा कुछ थोड़ा सीखा, बहुत ज्यादा तो सीखने का मौका मिला नहीं मुझे। जी। फिर 2006 में मैं सिडनी आ गया। अच्छा। तो यहाँ पे बस मुझे फिर थोड़ा यहाँ टाइम थोड़ा ज्यादा मिलता है क्योंकि यहाँ सोशल सर्किल है, लेकिन उस तरह का नहीं है जैसा इंडिया में बहुत बिजी रहते हैं हम लोग। जी। तो यहाँ थोड़ा वक्त मिल जाता है, तो यहाँ पे बस सुन सुन के मैंने उसको, लेकिन मैंने क्या सीखा इतना नहीं है, लेकिन सुना बहुत है, बहुत सुना है मैंने। जी जी। तो जब गाने सुनते हैं तो आपको पता है आई एम 74 बॉर्न, ओके। तो उस टाइम पे तो किशोर कुमार साहब, आर.डी. बर्मन और यही लोग जी, टॉप पे चल रहे थे, लोग सारे छाए रहते थे। जी। तो इनके गाने सुन के ही हम बड़े हुए हैं। जी। वो इनका एक कॉम्बिनेशन जो था राजेश खन्ना और किशोर कुमार साहब का, जो आराधना से जो स्टार्ट हुआ है ना, आराधना, फिर कटी पतंग और आपका बहुत सारी फिल्में थी इनकी जिनमें ये साथ आए थे। और रोटी एक फिल्म आई थी, उसमें भी था गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, वो जो गाना था। फिर उसके बाद इनका साथ में फिर अमिताभ बच्चन जी के साथ भी इनका बड़ा एक वो रहा, इनकी जोड़ी बहुत पॉपुलर रही दोनों की, क्योंकि जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब होते थे उसमें गाने सारे किशोर कुमार साहब के ही होते थे। चाहे वो कोई भी फिल्म हो, नमक हलाल हो, लावारिस हो, नसीब हो, देश प्रेमी हो, मजबूर हो, कोई मिस्टर नटवर लाल हो, कोई भी फिल्म हो, हर फिल्म में गाना किशोर कुमार साहब का ही होता था। तो एक तरीके से उस टाइम पे ऐसे देखा जाए 90% जो शायद हीरो होते थे उनकी आवाज किशोर कुमार साहब की आवाज ही होती थी, चाहे वो ऋषि कपूर जी हो, चाहे वो शशि कपूर हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो संजीव कुमार हो।
और इनका क्या था, देखिए ये लोग 2 सिंगर जो हैं उनको मैं बहुत ऊपर रख के चलता हूँ मेल प्लेबैक सिंगिंग में जी। फीमेल में लता जी आशा जी और मेल में किशोर कुमार साहब और मोहम्मद रफी साहब। क्योंकि ये क्या थे, ये रियल प्लेबैक सिंगर्स थे। फिल्मों में बहुत लोग गाते हैं, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग का मतलब ये होता है कि सामने जो हीरो गा रहा है उस पे ये लगना चाहिए कि वो हीरो ही गा रहा है। सही कह रहे हैं। ये होता है प्ले बैक जी, यानी कि पीछे से कोई गा रहा है आपके। बिल्कुल। जैसे आपने वो फिल्म देखी थी ना, कौन सी थी, वो जो पड़ोसन। पड़ोसन में जो गाना था वो मेरे सामने वाली खिड़की में। जी, तो वो आगे सुनील दत्त साहब थे, लेकिन पीछे से किशोर कुमार साहब गा रहे हैं उसमें। तो वो होता है रियल प्लेबैक। अब आजकल क्या है कि फिल्मों में हीरो गा रहा होता है लेकिन पता ही नहीं लगता कौन गा रहा है, वो आवाज किसी पे भी डाल दें आप। इवन जब गानों की रिकॉर्डिंग हो रही होती है तब सिंगर को नहीं पता होता कि गाना जाएगा किसके ऊपर। सही बात। लेकिन हाँ जी, थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि इतना देवर सो एक्सपर्ट कि देवर एक छोटा सा वेरिएशन मतलब इनका गाने की स्टाइल में या गाने में होता था कि लगता था कि हाँ वाकई वो हीरो ही गा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए आंधी के जो गाने हैं जी, तो वो लगता है संजीव कुमार साहब ही गा रहे हैं। यस। उनकी जो मिमिक्री भी लोग करते हैं थोड़ा उसी तरीके से उन्होंने गाने को गाया। आप देखिए क्योंकि क्या होता है, थोड़ा सा आवाज को, थोड़ी स्टाइल को आपको पकड़ना पड़ता है यदि आप प्लेबैक सिंगर है तो। यदि आप सिर्फ क्लासिकल सीख के और आप गाना गाने लगेंगे तो वो बात नहीं बनती प्लेबैक में। सही। प्लेबैक में और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स आपके पास होने चाहिए, नहीं तो क्या हुआ, आप अच्छे गायक हो जाएंगे लेकिन अच्छे प्लेबैक सिंगर नहीं बन पाएंगे। नहीं, आपने जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही आपने सही बात बोली है ये। एंड दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि क्या होता है, एक होता है एल्बम सिंगिंग जी और एक होता है फिल्म सिंगिंग, दो अलग अलग चीजें हैं। एल्बम सिंगिंग में नॉर्मली कोई कैरेक्टर होता नहीं है, कोई स्टोरी ज्यादा होती है जिसमें थोड़ा बहुत आप कोई भी मतलब आप किसी के भी ऊपर गा रहे हो उसमें तो वो चलता है। लेकिन फिल्म में एक कैरेक्टर को पकड़े जा रहे हो, उस कैरेक्टर की एक स्टाइल है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटी छोटी बातों का कितना फर्क पड़ता है। जैसे शशि कपूर साहब है, तो सबको पता है वो थोड़ा हिल के ऐसे चलते हैं, उनका है ना थोड़ा एक स्टाइल उनका। तो उस स्टाइल को गाने में कैसे डालना है, जैसे उनका एक बड़ा अच्छा गाना था खिलते हैं गुल यहाँ, है ना, वो गाना बड़ा पॉपुलर है, किशोर कुमार साहब ने गाया है, शर्मीली फिल्म का वो गाना है, एस डी बर्मन साहब ने कंपोज किया वो। तो वो आप उसका जो अंतरा है, उसका जो स्ट्रेंजा है, उसको यदि आप देखेंगे तो वो उन्होंने उसी तरीके से कंपोज किया जो शशि कपूर साहब की स्टाइल पे सूट करेगा वो। जैसे बिल्कुल झीलों के होठों पर मैं, अब देखिए जैसे मेघों का राग है, तो आप इमेजिन करें कि शशि कपूर साहब ऐसे ही झूम के गाएंगे इसी तरीके से ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो उनकी स्टाइल है, मेघों का राग है ना, आप इसको ऐसे भी गाया जा सकता है, मेघों का राग है, ये भी गाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कैसे गाया, मेघों का राग है, तो देखिए ये स्टाइल डाल दी उनकी। यस। और उसी का दूसरे एंड में अगर हम नमक हराम के गाने देखिए तो लगता है कि हाँ राजेश खन्ना एंड यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो क्या होता था पहले, जैसे मैं आपको बताता हूँ, शुरू में जब ये फिल्म आई थी आराधना तो मेनली इनका जो दोनों की जो इनका कॉम्बिनेशन जो पॉपुलर हुआ था किशोर कुमार साहब का और राजेश खन्ना साहब का, वो 69 में आराधना से हुआ था इनका। गाने तो किशोर कुमार साहब उससे पहले भी गा रहे थे। जैसे उनका फर्स्ट जो फिल्म थी वो थी जिद्दी, वो उन्होंने वहां पे देव साहब के लिए गाया था उन्होंने। तो 69 से पहले वो नॉर्मली देव साहब के लिए गाते थे, या आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन साहब के लिए कभी कभार से पड़ोसन फिल्म थी वो 69 से पहले की है। जी, और उस समय जो शुरुआती गाना था वो इन्होंने एकदम के.एल. सहगल साहब की तरह, उनको ये अपना गुरु भी मानते थे और एकदम उन्हीं के। तो अलंकार जी, एक आपसे बात करते रहेंगे, एक गाना सुन लें खूबसूरत सा 2 मिनट। हाँ जी बिल्कुल, है ना, फिर आपसे बात करते हैं और पक्का ये गाना आपको भी बहुत पसंद होगा। बिल्कुल। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए।
अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। जब चूमता है सागर को, ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से खसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। तपती किरणें जब गालों को छू जाए, ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए। तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए। सांसों की गर्मी को, हाथों की नरमी को, मेरा मन तरसाए, कोई तो छू जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। तो अलंकार जी, कैसा लगा ये गीत आपको? बड़ा ही अच्छा गाना है ये, और एवरग्रीन, कोई भी पार्टी में गा दीजिए, एकदम धूम मच जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी आपको ध्यान हो, यदि आप मेरी कॉन्सर्ट में ऐसे 4 मार्च को जो की थी जी, तो उसकी शुरुआत मैंने इसी गाने से की थी अभी। यस जी, तो हाँ, बहुत ही पसंदीदा गाना है ये दरअसल, और ये किसको पसंद नहीं होगा ये गाना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अलंकार जी, थोड़ा आप अपने बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताइए, और फरमाइश आई है कि अलंकार जी से रिक्वेस्ट करो कि वो एक गाना आपको लाइव सुना दें, तो बहुत ही अच्छा होगा। जो भी आपका पसंद वाला गीत हो जी। तो मुझे इस वक्त दरअसल गाना तो कोई ध्यान आ नहीं रहा, मैं आपको सच बताऊं। अच्छा लेकिन कोई भी 2 लाइन सुना दीजिए, सुनने वालों का मान तो रखना पड़ेगा। जस्ट 2 लाइन कोई भी गुनगुना दीजिए। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। एक गैम्बलर फिल्म थी, एक आपने सुना हो, एस डी बर्मन साहब का म्यूजिक था, उसमें देव साहब के ऊपर गाना है वो जी, और दिल आज शायर है। हाँ, दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम, गैरों के शेरों को सुनने वाले हो इस तरफ भी करम, आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आके जरा देख तो तेरी खातिर
रहे हम, जो जख्म तूने दिए। चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ। दुनिया से जीते पर खुद से हारे, यूं खेल अपना हुआ। अभी मुझे इतना ही याद है। नहीं, बहुत ही खूबसूरत, मजा आ गया सुन के। एंड आपको क्या हम बोल सकते हैं कि आप हमारे सिडनी के किशोर कुमार हैं। अरे नहीं सर, बस थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं उनका यही है कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ किशोर कुमार साहब का जी। लेकिन मेरा ये रहता है, जब मैं खुद परफॉर्म करता हूँ तो मैं फिर कोशिश करता हूँ कि अपनी आवाज में ही उसको परफॉर्म करूँ गानों को। नहीं, बिल्कुल। क्योंकि उसमें ये रहता है कि मैं कई सिंगर्स को भी बोलता हूँ, काफी सिंगर्स को, कि हम सबके फैन हैं, हम सबको पसंद करते हैं जी। और ये तो बहुत बड़े लोग हैं, देखिए, है ना, इनकी तो बराबरी की नहीं जा सकती इस जन्म में तो बिल्कुल भी जी। लेकिन ये होता है कि जब हम खुद गाएं तो हमारी ओरिजिनलिटी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसा ना लगे कि हम कॉपी कर रहे हैं किसी की। स्टाइल पकड़ना चाहिए। ऐसा भी ना लगे कि किशोर दा का गाना आप गा रहे हो वो मुकेश जी का गाना लगे, या मुकेश जी का गाना आप गा रहे हो किशोर कुमार साहब का गाना लगे, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए जी। लेकिन एक बीच में एक थिन लाइन होती है कि आप स्टाइल उस सिंगर की पकड़ें लेकिन आपका ये लगना चाहिए कि नहीं यही गा रहा है। यस, बिल्कुल। नहीं तो लोग घर पे कैसेट लगा के सुन लेंगे, अदरवाइज तो क्या फायदा उसका। बिल्कुल। तो और आगे आप क्या करने वाले हैं सिडनी में, कुछ हमारे सुनने वालों को बताएंगे? आपका कौन सा आगे कब कार्यक्रम हो रहा है, क्या है आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए, अभी तो क्योंकि आपको पता, अभी 4 मार्च को ही कॉन्सर्ट किया है तो अभी हाल फिलहाल तो रेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि थकान बहुत ज्यादा हुई है लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे म्यूजिकली, जब भी करेंगे 2, 4, 6 महीने में जब भी करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। कि मेरा खुद का क्या है, मेरा हमेशा वही रहता है कि ऑडियंस को सुन के सुकून मिलना चाहिए, वो बहुत जरूरी है जी, है ना। क्योंकि मैं कई बार जाता हूँ म्यूजिकल शोज में, यहाँ पे वैसे तो क्या होता है लोग सुनते नहीं है, बात कर रहे होते हैं, नॉन सीरियसनेस रहती है एक माहौल में, तो उसमें मजा नहीं आता है। तो मेरा हमेशा यही रहता है कि जो भी मैं करूँ एटलीस्ट लोग उसको शांति से सुने और लोगों को लगे कि ये वर्थ है, मतलब हम यहाँ आए तो हमारा बैठना यहाँ पे मतलब हमारा टाइम की एक वैल्यू है और लोग हमारे टाइम की और पैसे की और उसकी रेस्पेक्ट करके चल रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं उसका ध्यान रख के चलता हूँ थोड़ा सा। बहुत ही बढ़िया अलंकार जी, आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया। थैंक यू, आप आए। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही संगीत की सेवा करते रहिए। आई थिंक सो दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ मतलब लोगों की क्या बोलते हैं, सबका भलाई और सबका उसका ही एक और तरीका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आपको आपकी मधुर आवाज हम ऐसे ही सुनते रहेंगे। और जो लोग हमारे दर्पण के क्रूज में आए थे उनको अलंकार जी का लाइव गाना सुनने का भी मौका मिला था। तो धन्यवाद अलंकार जी, और आपसे ऐसे ही आगे भी बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच संजीव भाई, और आपने मुझे मौका दिया आपके श्रोताओं से रूबरू होने का, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर का एक संदेश। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो श्रोताओं, कुछ किशोरदा के पुराने गीत सुनने की फरमाइश आ रही है, तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब
आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर कुछ निहा। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की, धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव सी, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव सी। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और जाओ। मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे, मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे। चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के, चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। फिर पुकारो मुझे, फिर मेरा नाम लो, फिर पुकारो मुझे, फिर मेरा नाम लो। गिरता हूँ फिर अपनी बाहों में थाम लो, गिरता हूँ फिर अपनी बाहों में थाम लो। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ।
श्रोताओं, ये गीत फिल्म 3 देवियों से लिया हुआ था। और एक हमारे पास रिक्वेस्ट आई है और मैं बहुत माफी चाहता हूं, आपका नाम पूरा मुझे व्हाट्सएप पे नहीं दिख रहा, HEMAN ही बस दिख रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपना नाम भी डाल दिया करिए। तो आपने रिक्वेस्ट भेजी है कि आपके हस्बैंड का फेवरेट सॉन्ग साथ में मेरे साथी हैं रात बड़ी मदमाती है। तो आइए इसको मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। प्यारा साथी है, रात भी ये मदमाती है, ऐसे में अब तुम ही कहो नींद किसे कब आती है। साथ में प्यारा साथी है, रात भी ये मदमाती है, ऐसे में अब तुम ही कहो नींद किसे कब आती है। साथ में प्यारा साथी है। साया भी दिन का कल तक रहता था दूर हमसे, क्यों पास आ गए वो पूछे न कोई हमसे। साया भी दिन का कल तक रहता था दूर हमसे, क्यों पास आ गए वो पूछे न कोई हमसे। साथ में प्यारा साथी है, रात भी ये मदमाती है, ऐसे में अब तुम ही कहो नींद किसे कब आती है। साथ में प्यारा साथी है। चांद जैसी भरपूर ये जवानी, उठती है देख जिसको दिल में उमंग दीवानी। पूनम के चांद जैसी भरपूर ये जवानी, उठती है देख जिसको दिल में उमंग दीवानी। साथ में प्यारा साथी है, रात भी ये मदमाती है, ऐसे में अब तुम ही कहो नींद किसे कब आती है। साथ में प्यारा साथी है। तुझको सीने से मैं लगा लूं, होना जुदा कभी फिर सांसों में यूं बचा लूं। जी चाहे आज तुझको सीने से मैं लगा लूं, होना जुदा कभी फिर सांसों में यूं बचा लूं। साथ में प्यारा साथी है, रात भी ये मदमाती है, ऐसे में अब तुम ही कहो नींद किसे कब आती है। साथ में प्यारा साथी है, रात भी ये मदमाती है, ऐसे में अब तुम ही कहो नींद किसे कब आती है। नींद किसे कब आती। श्रोताओं, ये 1972 की मूवी दिल दौलत और दुनिया से लिया गया था। आशा करता हूं आपको
पसंद आया होगा। आइए सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर का एक संदेश। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India, Sydney is a proud sponsor of Darpan Radio. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का संदेश। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि 6 अप्रैल को हमने हनुमान जन्मोत्सव मनाया था और मैं आपके लिए कुछ थोड़ी सी हनुमान जी के ऊपर और जानकारी लेके आया था। तो भारत और अन्य देशों में हनुमान जी के यूं तो हजारों मंदिर हैं और हर मंदिर का अपना ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व है, परंतु कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां की सिद्धि और महत्व विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन जगहों पर लोग जाना चाहते हैं और यह माना जाता है कि जो भी एक बार यहां गया है उसकी मनोकामना जरूर पूरी हुई है। तो आइए जानते हैं इनमें से जो 5 प्रमुख मंदिर हैं उनके बारे में। तो पहला स्थान एक सीक्वेंस में ही बता रहा हूं, बालाजी हनुमान मंदिर, मेहंदीपुर, राजस्थान। राजस्थान के दौसा जिला के पास 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ घाटी मेहंदीपुर नाम स्थान है, जहां पर बहुत बड़ी चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वतः ही उभर आई है, जिसे श्री बालाजी महाराज कहते हैं। इसे हनुमान जी का बाल स्वरूप माना जाता है। इनके चरणों में छोटी सी कुंडी है जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। यहाँ के हनुमान जी का विग्रह काफी शक्तिशाली एवं चमत्कारिक माना जाता है तथा इसी वजह से ये स्थान न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में विख्यात है। यहाँ पे हनुमान जी के साथ ही शिव जी और भैरव जी की भी पूजा की जाती है। दूसरा नंबर पे हनुमानगढ़ी अयोध्या में स्थित यह सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यह मंदिर अयोध्या में सरयू नदी के दाहिनी तट पर एक ऊंचे टीले पर स्थित है। यहाँ तक पहुंचने के लिए 76 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। यहाँ पे स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। एक और बालाजी हनुमान मंदिर सालासर राजस्थान में है। हनुमान जी का यह मंदिर राजस्थान के चुरू जिले के गांव सालासर में स्थित है। इसे सालासर के बालाजी हनुमान के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ स्थित हनुमान जी की प्रतिमा दाढ़ी व मूछ से सुशोभित है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मनचाहा वरदान पाते हैं। चौथे नंबर पे है संकटमोचन हनुमान मंदिर। भूत बावन आशुतोष की पावन नगरी बनारस में अवस्थित है संकटमोचन हनुमान मंदिर। इस पावन नगरी में जिस स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास को अंजनी सुत ने दर्शन दिए, वही स्थान आज संकटमोचन के नाम से सुविख्यात है। जिस मुद्रा में गोस्वामी को दर्शन हुए उसी की प्रतिकृति है यहाँ का विग्रह। स्वयं तुलसीदास जी ने यह मूर्ति स्थापित कराई थी। इस मंदिर के प्रांगण में हनुमत विग्रह के सामने ही सानुज श्रीराम माता जानकी के साथ विराजित हैं। काशी से ही जिस गुफानुमा कोठरी में गोस्वामी ने साधनारत अपने जीवन का अंतिम समय गुजारा, वहां भी गुफा के हनुमान के रूप में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। 5वां नंबर है यंत्रोद्वारक हनुमान मंदिर हम्पी कर्नाटक में। बेल्लारी जिला के हम्पी नामक नगर में एक हनुमान मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में प्रतिष्ठित हनुमान जी को यंत्रोद्वारक हनुमान कहा जाता है। विद्वानों के मतानुसार यही क्षेत्र प्राचीन किष्किंधा नगरी है। वाल्मीकि रामायण व रामचरितमानस में इस स्थान का वर्णन मिलता है। संभवतया इसी स्थान पर किसी समय वानरों का विशाल साम्राज्य स्थापित था। आज भी यहाँ अनेक गुफाएं हैं। इस मंदिर में श्री रामनवमी के दिन से लेकर 3 दिन तक विशाल उत्सव मनाया जाता है। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं, अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। NEMDC मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत है। मैं संजीव शर्मा हूं।
रिजर्व बैंक के गवर्नर फिलिप लोई ने कहा है कि रिजर्व बैंक द्वारा इस महीने ब्याज दरों को यथावत रखने के निर्णय के बावजूद दरों में और वृद्धि अभी भी विचाराधीन है। मई 2022 से लगातार 10 वृद्धि के बाद आरबीआई ने अप्रैल के लिए ब्याज दर को 3.6% पर रखा है। आरबीआई बोर्ड ने नोट किया कि अर्थव्यवस्था में ऊर्जा और आवास सबसे लगातार मुर्दा स्थिति चालक थे जो आगे की दर में बढ़ोतरी कर सकते हैं। ब्याज दर को बनाए रखने से बोर्ड को अधिक समय तक अर्थव्यवस्था पर पिछले ब्याज दर में वृद्धि के प्रभाव का आकलन करने की अनुमति मिलती है। गवर्नर लोई ने कहा कि मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में था, जिससे आरबीआई को ब्याज दरों को बनाए रखने में कुछ लचीलापन मिला। नवीनतम किराए की कीमत के आंकड़ों से पता चला है कि 2023 की पहली तिमाही में ऑस्ट्रेलिया में किराए में 2.5% की वृद्धि हुई है, क्योंकि किराए की संपत्ति की रिक्ति दर रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंच गई है। महामारी से पहले के समान प्रवासन स्तरों की वापसी से किराए की संपत्तियों की मांग में वृद्धि हुई है। सिडनी किराए पर लेने के लिए सबसे महंगे शहर के रूप में कैनबरा से आगे निकल गया है, जबकि मेलबर्न देश में औसतन सबसे सस्ती किराए की कीमतें हैं। किराए की कीमतों में नवीनतम वृद्धि किराएदारों के लिए औसतन $52 प्रति सप्ताह अधिक के बराबर है, जो लगभग $3,000 प्रति वर्ष है। सबसे हालिया तिमाही के डेटा ने महामारी से पहले किराए में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि दिखाई है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने एक निर्देश जारी किया है कि सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को सुरक्षा एहतियात के तौर पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा जारी उपकरणों से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यह प्रतिबंध ऐप द्वारा उत्पन्न जोखिमों की गृह मामलों के विभाग की समीक्षा के बाद आया है, जिसका स्वामित्व एक चीनी प्रौद्योगिकी फर्म के पास है। उपयोगकर्ताओं के डिजिटल उपकरणों से ऐप द्वारा एकत्र किए जा सकने वाले डेटा तक पहुंचने के लिए चीनी सरकार की क्षमता के बारे में चिंताएं उठाई गई हैं, जबकि टिकटॉक के अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि ऐप ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए एक सुरक्षा जोखिम था। ऑस्ट्रेलियाई सरकार का कदम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय संघ द्वारा सरकारी कर्मचारियों को टिकटॉक ऐप रखने पर प्रतिबंध लगाने के समान आदेशों को पालन करता है। यह उम्मीद की जाती है कि संघीय सरकार के प्रतिबंध लागू होने के बाद राज्य और क्षेत्र की सरकारें इसका पालन करेंगी। मैं संजीव शर्मा हूं। कृपया अगली बार अधिक समाचारों के लिए हमसे जुड़ें, सुरक्षित रहें। यह खबर आपके लिए नेशनल एथनिक एंड मल्टीकल्चरल ब्रॉडकास्टर काउंसिल द्वारा लाई गई है। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जी हां, हेमनदीप सोढी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि आपको गीत, आपके हस्बैंड को भी गीत पसंद आया होगा। काफी दिनों बाद हमने भी ये गीत सुना, तो और सुनने वाले भी आपको अपने प्लीज कमेंट भेजिए, आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है। डॉक्टर शैलजा चतुर्वेदी जी ने भी एक गाने की फरमाइश की है, आइए सुनते हैं वो गीत। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम
चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। चांदी की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, चांदी की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ। मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में। आई रे आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। मेरी छोटी बहना नाज़ों की पाली शहजादी, मेरी छोटी बहना नाज़ों की पाली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी। अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गाँव में, अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गाँव में। आई रे आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है, कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है। मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है। बहुत ही खूबसूरत गीत शैलजा जी, थैंक यू। आपने ये सबका एक जो सपना होता है ये पूरा गीत, और इसमें एक्टिंग भी किशोर कुमार जी ने ही की है। ये 1954 की फिल्म थी नौकरी, उसका ये गीत है। तो श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए एक किशोर कुमार जी के ऊपर एक छोटी सी उनकी बायोग्राफी लेके आया हूं। आशा करता हूं आइए थोड़ा उनके बारे में और जानते हैं, और आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगी। पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये दास्तां है एक बड़े ही जबरदस्त हरफन मौला कलाकार की, नाम जिनका किशोर कुमार। जरूरत है सख्त जरूरत है। क्यों नहीं दुकानदार माल तोल के देखता है, कथाई बकरे को टटोल के देखता है, मारवाड़ी तिजोरी खोल के देखता है। फिर आप क्यों नहीं अपने होने वाले दामाद को अच्छी तरह से देखें? किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त सन 1929 में हुआ। जन्म हुआ था एक बंगाली परिवार में, जगह थी खंडवा, जो अब मध्य प्रदेश में है। इनके जन्म का नाम रखा गया आभास कुमार गांगुली। इनके पिता कुंजालाल गांगुली गंगोपाध्याय एक वकील थे, और इनकी माँ गौरी देवी बंगाल के एक बड़े ही नामी परिवार से आई थीं। कुंजालाल गंगोपाध्याय को बुलाया गया था कामा विशेधर गोखले के परिवार ने। कामा विशेधर गोखले परिवार ने कुंजालाल गंगोपाध्याय को बुलाया था खंडवा में, और ये कहा था कि आप हमारे वकील बने। अरे वाह सूर्य देवता जय, तुम्हारा टाइम पीस भी खूब है। चाबी दो या न दो, मगर तुम अपने वक्त पर जरूर निकलोगे, हैं? संपत, गुड मॉर्निंग बॉस। जियो मेरे दोस्त, 1000 बरस। चलो प्यारे, भगवान का नाम लेकर धंधा शुरू करें। राजा के नाश्ते का वक्त हो गया है। 4 भाई बहनों में किशोर कुमार सबसे छोटे। बड़े भैया अशोक कुमार, फिर सती देवी और फिर अनूप कुमार। अभी किशोर कुमार बहुत छोटे ही थे कि इनके बड़े भाई दादा मुनि, बोले तो अशोक कुमार, एक्टर बन चुके थे। सुनो रे बच्चों सुनो, जो मेरे साथ सिनेमा जाना चाहता है वो यहाँ आ जाए, वरना मैं जा रहा हूँ।
ये किस्सा भी मशहूर रहा कि बचपन में किशोर कुमार का गला हमेशा खराब रहता था। बड़ा ही कर्कश स्वर इनके गले से निकलता। लेकिन एक दिन इनकी उंगली कट गई, जिससे खून बहने लगा। उस जमाने में पेन किलर्स बड़े कमजोर हुआ करते थे। जब भी दवाई लगती तो किशोर कुमार बहुत रोते, और इसी तरह रोते रोते उनका गला साफ हो गया। गले की खराश बिल्कुल निकल गई, और फिर क्या सुरीला स्वर निकला, ये तो हम सभी जानते हैं। नाच मेरी जान, फाता फाता फट, नाच मेरी जान, फाता फाता फट, बात मेरी मान, फाता फाता फट, बात मेरी मान, फाता फाट, ये जमाना ये तराना नया, फाता फाट, ये जमाना ये तराना नया, फाता फाट, नाच मेरी जान। किशोर कुमार अपने बड़े भाई के पदचिन्हों पर चलना चाहते थे और गायक बनना चाहते थे। बचपन से ही वो केएल सहगल से बड़े मुतासिर थे। अशोक कुमार ने चाहा कि उनका छोटा भाई किशोर भी फिल्मों में एक्टर बने, इसलिए आभास कुमार से नाम बदल दिया गया और किशोर कुमार रख दिया गया। फिल्म जिद्दी में खेमचंद प्रकाश ने किशोर कुमार को प्लेबैक सिंगिंग का मौका दिया। गाना था मरने की दुआएं क्यों मांगूं। मरने की दुआएं क्यों मांगूं। काफी लंबा समय इसी जद्दोजहद में बीत गया कि किशोर कुमार एक्टर हैं कि डायरेक्टर, सिंगर हैं कि लिरिक राइटर। हालांकि किशोर कुमार का मन एक्टिंग में बिल्कुल नहीं लगता था, और अपने बड़े भाई अशोक कुमार के दबाव में ये एक्टिंग करते रहे। एक वक्त ऐसा भी आया था जब महान गायक मोहम्मद रफी ने किशोर कुमार के लिए प्लेबैक सिंगिंग की। अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी, अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी। किशोर कुमार ने बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, इन बड़े ही दिग्गज कलाकारों की फिल्मों में काम किया, जैसे कि नौकरी और मुसाफिर। फिर नया अंदाज, भागम भाग, भाई भाई, आशा और चलती का नाम गाड़ी तो बहुत मकबूल हुई। इन फिल्मों में इनके गाने भी रहा करते थे और इनकी एक्टिंग भी। बाबू समझो इशारे और पुकारे, पम 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 यहाँ चलती को गाड़ी, कहते हैं प्यारे, पम पम पम। बहुत से ऐसे संगीतकार थे जो किशोर कुमार को प्रॉपर सिंगर नहीं मानते थे। वो कहते थे कि ये तो नौटंकीबाज है, सिर्फ हंगामा करता रहता है। और ये वो दौर था जब तलत महमूद, मुकेश जी, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, इन सब गायकों का नाम बहुत ऊंचा था। हम दम से गए, हम दम के लिए, हम दम की कसम, हम दम न मिला। दम से गए, हम दम के लिए, हम दम की कसम, हम दम न मिला। दम से गए। किशोर कुमार की फिल्म हाफ टिकट भी लोगों को याद रही, और उसमें गाया वो गाना जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट इन्होंने निभाए थे, आके सीधी लगी। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया, ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया, ओ सवरिया, ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया। किशोर कुमार के जीवन में महान संगीतकार एस डी बर्मन का बड़ा योगदान रहा। पहली ही मुलाकात में किशोर कुमार ने दादा बर्मन की आवाज में ही दादा बर्मन को गाना सुनाया। बस वो तो एकदम हैरान रह गए। उसके बाद एस डी बर्मन और देवानंद का कॉम्बिनेशन इन्हें मिला और फिल्म गाइड का गाना गाता रहे मेरा दिल गहरा असर छोड़ गया। तब किशोरदा ने कहा कि अब तो ये दिल सिर्फ गाएगा, और एक्टिंग की दुकान पर इन्होंने कुछ वक्त के लिए ताला लगा दिया। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। फिल्म आराधना ने यदि राजेश खन्ना को बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाया तो किशोर कुमार की गायकी का भी लोहा मान गए लोग। बस फिर तो राजेश खन्ना हो गए अमिताभ बच्चन या फिर हो ऋषि कपूर। सभी सुपरस्टार्स के लिए किशोर कुमार की आवाज का ही इस्तेमाल किया जाता। ये जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से, मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। आर डी बर्मन हो कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बापी लाहिरी हो कि कल्याण जी आनंद जी, सभी किशोर कुमार की आवाज के ऐसे दीवाने हुए कि तकरीबन हर दूसरी फिल्म में किशोर कुमार के ही बहुत सारे गाने हुआ करते थे। जुड़कर कहीं दिल जोड़ दे, टूटे तो दिल तोड़ जाते हैं ये फूल बनकर है खिलते कहीं, कहीं दिल में कांटे चुभाते हैं ये।
जाने कहाँ किस मोड़ पे देखे दगा दिल को छल जाते हैं ये दुनिया के बदलते रिश्ते। किशोर कुमार ने बतौर डायरेक्टर भी काम किया। दूर वादियों में कहीं, चलती का नाम जिंदगी, दूर का राही, शाबाश डैडी। कुछ फिल्में कंप्लीट हुई, कुछ फिल्में नहीं। दूर गगन की छाव में इस फिल्म को भी कौन भूल सकता है। बड़ी प्यारी जगह। किशोर कुमार जितने मजाकिया, जितने हंगामाखेज कलाकार थे, उतने ही संजीदा भी। इनकी सिक्स्थ सेंस बहुत कमाल करती थी। तो घर तलाश कर ही लिया आपने? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अजी तकलीफ कैसी? पोस्ट ऑफिस से पता पूछा और सीधा यहाँ चला आया। ओह आई सी। चाय पियेंगे? अजी चाय तो मैं रोज ही पीता हूँ। तो कुछ खाने के लिए मंगवाऊं? खाना भी मैं रोज ही खाता हूँ। बस इतना अर्ज करने आया था कि कल रात आपका नाच कयामत का था। इंसान तो इंसान, कुर्सियों के दिल धड़क रहे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे आर्ट आपका रूप बदल कर स्टेज पर आ गया है। महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे जब पाथेर पांचाली का निर्माण कर रहे थे तब उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी। तब किशोर दा ने 5,000 रुपए दिए थे। वो और बात है कि सत्यजीत रे साहब ने फिल्म कंप्लीट हो जाने के बाद वो पैसे लौटा दिए। पर किशोर कुमार हमेशा उन्हें याद दिलाते रहते कि मैंने आपकी मदद की थी। फिल्म पाथेर पांचाली की मेकिंग किशोर कुमार ने शूट की थी, पर अफसोस वो वीडियो कैसेट अब खो गई है। बाहरी किस्मत, जिस भाई के लिए मैंने जिंदगी में पहली चोरी की, आज उसी भाई की जेब भी मुझे ही काटनी पड़ी। ये कौन है? ये जरूर मेरी भाभी होगी। भैया, भाभी। लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ किशोर कुमार के डुएट्स बहुत पसंद किए गए। धीमा गाना रहा कि तेज तर्रार, हर अंदाज में किशोर कुमार ही किशोर कुमार छाए हुए थे। किस्मत की बात है, मालिक के हाथ है, किस्मत की बात मालिक के हाथ, जीवन का साथ है शादी शादी शादी। किशोर दा के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि बहुत ही कम उम्र में इनकी शादी हो गई थी रूमा गुहा ठाकुरता से। इस शादी से इन्हें एक बेटा हुआ, नाम रखा गया अमित कुमार। ये शादी ज्यादा लंबी चली नहीं, 7-8 बरस की शादी टूट गई। इनका दूसरा विवाह हुआ बड़ी ही चुलबुली निहायत खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला से। जुल्म नजर कैसी निडर दिल चुरा लिया, जाने किस अजब से देश में बुला लिया। ये भी कोई दिल है क्या, जहाँ मौका मिला फिसल फिसल गया। चांद रात तुम हो साथ, क्या करें अजी अब तो दिल मचल मचल गया। ऐसा भी माना गया कि मधुबाला उन दिनों दिलीप कुमार के प्रेम में थी। जब वो प्रेम संबंध टूटा तो उन्हें किसी का सहारा चाहिए था। किशोर कुमार भी उस वक्त तलाक से गुजर रहे थे, इसलिए इन दो बेसहारों को एक दूसरे के दिल का सहारा मिला और इन दोनों ने शादी कर ली। किशोर दा को बताया गया था कि मधुबाला को दिल की बीमारी है, हो सकता है ये ज्यादा लंबा ना जिए। मधुबाला के वालिद ने यह भी कहा था कि पहले इसका इलाज हो जाने दो, फिर शादी करेंगे। पर किशोर दा ने कहा कि पहले शादी होगी और फिर इसे मैं विदेश ले जाऊंगा इलाज के लिए। सर, क्या है? मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। क्यों? एक ही दिन में क्या हुआ? कोई खास बात नहीं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं, हल्का हल्का बुखार रहता है। बुखार रहता है तो मुझसे दवाई लो, कुछ दिन आराम करो। नहीं सर, मुझसे नौकरी नहीं होती। पर मधुबाला की गिरती हालत किशोर दा को अच्छी न लगी। धीरे धीरे वक्त बीता और मधुबाला जी की मृत्यु हो गई। किशोर कुमार के जीवन में बेहद अकेलापन था और तब इनके जीवन में आई अभिनेत्री योगिता बाली। 2 साल इनकी शादी जरूर चली, पर फिर ये शादी भी टूट गई और उसके बाद इन्होंने अभिनेत्री लीना चंदावरकर से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शायद इसी सुनहरे दिन के लिए आप उस दिन मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए और मेरे दिल को प्यार से भर दिया। लीना चंदावरकर को उनके दोस्त संजीव कुमार ने मना भी किया था कि देखो किशोर कुमार से ज्यादा बात मत करना और बात करो तो सीधा राखी बांध देना। तो लीना जी ने पूछा था ऐसा क्यों? तब संजीव कुमार ने कहा था कि शादी कर बैठोगे उनसे, और ठीक वैसा हुआ भी। तुझे दिल की बात बता दूं, नहीं 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 किसी को बता देगी तू, कहानी बना देगी तू।
किशोर कुमार अपनी पेमेंट निकलवाने के लिए भी बड़े मशहूर रहे। एक प्रोड्यूसर रहे तलवार, उन पे इनके कुछ पैसे बकाया थे। पेमेंट ना होने की सूरत में किशोर कुमार अक्सर उनके घर के सामने जाते और कहते, हे तलवार दे दे मेरे 8,000, और शर्मिंदा होकर तलवार साहब को इनके पैसे चुकाने ही पड़े। दिल को तेरी ही आरज़ू, दिल के शीशे में तू ही तू, तेरी आरज़ू दिल में है तू, तेरी आरज़ू दिल में है तू, मैं न रहा मैं तू नहीं तू, उल्फत कर गई मंतर छू, आंखों में तुम दिल में तुम हो, तुम्हारी मर्जी मानो के न मानो। किशोर कुमार जीवन में अकेले थे और इनके दोस्त थे अमृत तांजन, हरि निरंजन और फटाफट। अब आप सोचेंगे कि ये कौन? ये वो 3 पेड़ जो इनके बंगले में थे, जिनसे ये अक्सर बातें किया करते थे। यह बात भी इसलिए मशहूर हो गई क्योंकि एक जर्नलिस्ट ने इनसे सवाल कर लिया था कि आप तो बड़े अकेले रहते हैं, किसी पार्टी में भी नहीं जाते। और तब किशोरदा ने कहा था, पार्टी में तो जाता हूँ, और वो पार्टी मेरे घर के आंगन में ही होती है। सामने ये पेड़ देख रही हो, इन्हीं से बातें करता हूँ। पंडित जी, अरे मैं अपने बाग कमाली, मोरी उमरिया बाली बाली, मोरी उमरिया। चौथी शादी से किशोर कुमार को एक बेटा हुआ, नाम रखा गया सुमित कुमार। किशोर कुमार की दिल की बीमारी बढ़ती जा रही थी। इनके गाने भी जबरदस्त तरीके से हिट होते जा रहे थे। इनका बेटा अमित कुमार भी जबरदस्त प्लेबैक सिंगर बन गया था, पर कोई ये नहीं जानता था कि किशोर कुमार के जीवन में जब प्यार और खुशी आ गई है, तभी उन्हें ये दुनिया छोड़ के जाना होगा। किशोर कुमार ने 13 अक्टूबर को एक खास पार्टी रखी थी। 13 अक्टूबर अशोक कुमार का जन्मदिन होता है। ये एक सरप्राइज पार्टी थी अपने बड़े भाई के लिए। फिल्म इंडस्ट्री के लोग आ रहे थे, पर तब ये कोई नहीं जानता था कि किशोर कुमार को दिल का दौरा पड़ चुका है और वो ये दुनिया छोड़ चल बसे हैं। इनके आखिरी लम्हों में जब इनकी बीवी ने इनसे कहा कि मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर आएगा तो सचमुच इन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। किशोरदा गुजर गए और उसके बाद इनके बड़े भाई ने जिंदगी में कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया। 13 अक्टूबर सन 1987 वो दिन बनकर आया जब ये महान गायक, हरफन मौला कलाकार ये दुनिया छोड़ चल बसा। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री किशोर कुमार के बगैर हमेशा अधूरी जानी जाएगी। उसे संपूर्ण करने वाले कलाकारों में से एक हैं किशोर कुमार। अपना है फिर भी अपना। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए Contact The Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें फोन नंबर 0413385976. Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 80959405, that's 80959405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर फोर्ब्स अकाउंटिंग का संदेश। श्रोताओं, आशा करता हूं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। और जो मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी, परेशानी वैसे नहीं कि इतने सारे गाने हैं, इतने खूबसूरत गाने हैं, समय सिर्फ 2 घंटा है, कौन सा गाना बजाऊं कौन सा ना बजाऊं। तो चलिए एक और खूबसूरत सा गाना सुनते हैं।
तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आँखों में नींद ना, मन में चैना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ मेरे पास आ, कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। चलिए एक और खूबसूरत सा गीत सुनाता हूं आपको।
सर्दी में जब पियोगे यारो, सर्दी में जब पियोगे यारो, गरम कोट बन जाएगा ये। खाई गर्मी तो मदिरा जल ठंडक तुमको पहुंचाएगा। हर रंग भरेगा सपनों में, आंखों में जब ये बस जाएगा। मन को तेरे मीत तेरा बस यहीं कहीं पे मिल जाएगा। काहे को तू फिरे अकेला, अरे काहे को तू फिरे अकेला, देख जरा मौजों का मेला। तू भी आ लहरा, अरे आओ ना अकेले कभी, रहो ना अकेले कभी, सभी से ये। श्रोताओं, आपके कमेंट्स व्हाट्सएप पे पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा और मैं सबको थोड़ा बताना चाहता हूं कि किसने क्या कहा। यतीन गुप्ता जी ने कहा नाइस स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। प्रदीप जी ने विस्तृत समाचार और मधुर भजन। डॉक्टर शैलजा जी ने संजीव जी किशोर के कुछ पुराने गीत भी हो जाएं आपकी पैदाइश से पहले के। जरूर शैलजा जी, मैंने कोशिश करी और एक दो और गीत आपको अच्छे सुनवाऊंगा। रीजा जी कह रही हैं बहुत दिनों बाद ये गीत सुना। शैलजा जी ने रिक्वेस्ट की थी छोटा सा घर होगा, श्रीमती की जरूरत है, छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं, तो छोटा सा घर आपको सुनवाया। यतीन गुप्ता जी कह रहे हैं यूनिवर्सिटी की यादें ताजा हो गईं। और हिमनदीप जी ने जो पूछा था कि वुड यू माइंड प्लेइंग माय हस्बैंड्स फेवरेट, साथ में मेरे साथी हैं, रात बड़ी मदमाती है। प्रदीप उपाध्याय जी ने कहा है कि अलंकार जी के साथ गायन और संगीत की तकनीकी पहलुओं पर ज्ञानवर्धक चर्चा बहुत ही रोचक रही। अगर अलंकार जी अपनी आवाज में गाना भी श्रोताओं को सुना दें तो सोने में सुहागा हो जाएगा। प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं अलंकार जी का साक्षात्कार बहुत अच्छा जा रहा है, मधुर गीतों का संगम। मोहिनी जी कह रही हैं वेरी नाइस सॉन्ग इन सिडनी के किशोर कुमार, थैंक्स। यतीन गुप्ता जी ने फिर कहा अलंकार जी इज वेरी गुड सिंगर, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग हिम ऑन रेडियो। हेमलता पुरोहित जी थैंक यू, आपने कहा है वेरी नाइस एंजॉयबल प्रोग्राम, थैंक्स संजीव भाई एंड योर टीम। थैंक यू हेमलता जी, आप हमारा कार्यक्रम सुनती हैं और इससे बड़ी हम लोग के लिए कोई चीज नहीं है। और हेमनदीप ने कहा थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस सॉन्ग संजीव जी, माय फुल नेम इज हमनदीप सोदी। हेमनदीप बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा कार्यक्रम सुनती हैं, थैंक यू वेरी मच। फिर डॉक्टर चतुर्वेद शैलजा जी ने कहा है अलंकार जी की मधुर ध्वनि का धन्यवाद। यतीन जी कह रहे हैं हनुमान जी के मंदिर की जानकारी बहुत अच्छी थी। और शैलजा जी कह रही हैं वाह क्या बात बनाई आपने, बचपन की मधुर यादें। गुप्ता जी ने कहा इट विल बी वेरी मेमोरेबल प्रोग्राम डेडिकेटेड टू किशोर जी, थैंक यू गुप्ता जी फॉर लाइकिंग द प्रोग्राम। शैलजा जी ने बहुत ही क्या बोलते हैं कि ऐसी एडवाइस दी है जिसको कोई मानना नहीं चाहता है। उसमें लिखा है कुएं में कूद के मर जाना यार, तुम शादी मत करना, 4 शादियों का निष्कर्ष। नाइस प्रोग्राम ऑन किशोर कुमार, एंजॉइंग, ये कह रही हैं रिचा जी। प्रदीप उपाध्याय ब्यूटीफुल ऑडियो फीचर ऑन किशोर कुमार, थैंक्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग। डॉक्टर शैलजा चतुर्वेदी जी कह रहे हैं मल्टी टैलेंटेड, वर्सटाइल, अनफॉरगेटेबल टैलेंट हु ग्रूम द यूथ ऑफ मेनी पीपल ऑफ हिज एरा, थैंक्स फॉर द प्रोग्राम। कल्पेश जी कह रहे हैं नाइस एवरग्रीन सॉन्ग्स, एंजॉइंग। अमिता जी कह रही हैं बहुत सुंदर प्रोग्राम, सुंदर गीत,
तो आप सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। आपने ये कार्यक्रम पसंद किया और हम आगे भी ऐसे ही गीत आप लोग के लिए कार्यक्रम, हमारी सारी टीमें जो हैं वो एक से खूबसूरत प्रोग्राम आपके लिए लाती रहेंगी। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया। और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर Special effects. No one served. मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया। और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। Special effects. No one serves you. Special.
मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियां जहां भर की। श्रोताओं, मन तो ये करता है कि ऐसे ही गीत बजते रहें और ये कार्यक्रम चलता रहे, बट हमारा अब समय समाप्त होने को आ रहा है। आशा करता हूं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमें व्हाट्सएप पे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम। और श्रोताओं, चलते चलते आपके लिए एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत छोड़ के जा रहा हूं, और इसके बाद मराठी भाषा का कार्यक्रम जरूर सुनिएगा। चलिए, नमस्ते, और अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदें, हर माह हमारे पलके नमूने, कैसे देखें सपने नयन, सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी